नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज योगा विद आचार्य प्रतिष्ठा के इस विशेष एपिसोड में हम एक ऐसा प्रोटोकॉल करने वाले हैं जो आपके हर रोग में लाभदायक है। यानी अगर आपको जॉइंट पेन है तो आपको प्रतिदिन इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स है यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर आप एस्थमेटिक हैं, आपके किडनीज, लिवर या आपके शरीर का कोई भी समस्या, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है आचार्य जी, एक ही प्रोटोकॉल से सारी समस्या कैसे दूर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सर्व रोग मलाश्रयः, सारे रोग मल से उत्पन्न होते हैं। और आज जो सीक्वेंस हम करने वाले हैं ये हमारे भीतर के मल को बाहर निकालता है। यानी हमारे जॉइंट्स में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, इसको समझ लीजिए एक बार करने से पहले, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे जॉइंट्स में टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, उन टॉक्सिन्स के कारण ऑक्सीजन का फ्लो पूरे शरीर में बाधित होता है, रक्त का फ्लो भी पूरे शरीर में बाधित होता है। तो ऐसे में ऐसी एक प्रैक्टिस जो हमारे सर से लेके पंजे तक के जितने भी जॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग योर स्पाइन, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, उन सब के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। तो सोचिए, जब मल बाहर निकलेगा तो आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर तरीके से होगा और ऑक्सीजन का फ्लो भी बेहतर तरीके से होगा, और ये होते ही आपके रोग दूर होने लगेंगे। आज हम जिस प्रोटोकॉल को कर रहे हैं, इसे हर आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, नौजवान भी कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस क्रम को हर व्यक्ति जिसको कोई भी एलिमेंट है वो भी कर सकता है। यानी ये निरापद प्रैक्टिसेस हैं, नो साइड इफेक्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो बहुत अधिक समय ना गवाते, और आज का वीडियो हम फॉलो अलोंग बना रहे हैं, यानी कि आप देखते रहिए, साथ में लगा लीजिए और लगा करके इसका अभ्यास कीजिए। आपके सभी रोगों में लाभ मिलेगा इस अभ्यास क्रम को करके। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। To watch all these videos in English, you can go to Bharat Yoga English YouTube channel and do not forget to share this video with your loved ones. जिनसे भी आपको प्रेम है उनसे वीडियो जरूर शेयर कीजिए। 20 मिनट का समय हर व्यक्ति निकाल सकता है, और इतना समय तो हमें निकालना भी चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। तो आइए सीधा सीधा आरंभ करते हैं। सबसे पहले क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, आंखें बंद, कमर सीधी, लंबा गहरा सांस लेना, 3 बार प्रणव उच्चारण। अब ये प्रणव उच्चारण क्या करता है? हमारे सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, हमारे शरीर के मल को बाहर निकालता है, पॉजिटिविटी देता है, हमारे माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स का समाधान भी इसमें छुपा है, और इसके लाभ ही लाभ है। आज के क्रम में कोई भी ऐसी अभ्यास हम नहीं ले रहे जो साइड इफेक्ट प्रैक्टिस हो, जिससे हमें कोई साइड इफेक्ट हो या कोई एडवर्स इफेक्ट हो। इसमें हम वो ही प्रैक्टिसेस ले रहे हैं जिनके सिर्फ लाभ है। इसीलिए हमने कहा एट द काउंटर मेडिसिन है, हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है। आंख बंद करके बैठे, कमर सीधी, चेहरा शांत, लंबा गहरा सांस लेना, शांत भाव से इस ध्वनि के आफ्टर इफेक्ट को फील करना, स्पंदन को, सेंसेशन को पूरे शरीर में महसूस करना। Now gently rub your palms, place your palms on your eyes,
and gently open your eyes. तो ये हम तैयार हो गए आज के अभ्यास के लिए। आज के क्रम में सबसे पहले लेंगे विरेचन गति का अभ्यास। आप इस तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, और अगर आपको कमर में दर्द की समस्या है तो आप वज्रासन में बैठ करके भी विरेचन गति का अभ्यास कर सकते हैं। हम क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ के कर रहे हैं। अगर आपको कमर में प्रॉब्लम है आप वज्रासन में कीजिएगा, और अगर आप बैठ ही नहीं सकते जमीन पर तो आप खड़े होकर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आना, सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कम से कम 50 टाइम्स ऐसा करना। 50th श्वास पूरा गहरा छोड़ देना, दोनों हाथों को खोलना, लंबा गहरा सांस लेना। तीन बार लंबा गहरा सांस, हाथों को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़ दें। इस अभ्यास को आप 4 बार दोहरा सकते हैं, यानी 50 एक्सलेशंस का एक राउंड, आप 4 राउंड्स तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास हम लेंगे गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। विशेष रूप से बहुत अधिक मोबाइल फोन यूज करने के कारण, पॉस्चरल डिफेक्ट के कारण, ऐसे बैठ करके पढ़ते हैं, ऐसे बैठ के मोबाइल देखते हैं, ऐसे बैठ के डेस्कटॉप पे काम करते हैं, तो हमारा चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कंधे पिचक जाते हैं और गर्दन हमेशा झुकी रहती है। और ये जो आप 1 घंटा मोबाइल फोन यूज करते हो ना ऐसे, इट इज इक्विवेलेंट टू 5 kgs ऑफ वेट ऑन योर नेक। बताइए, 5 किलो का वजन अपनी गर्दन पर लेकर के आप घूम रहे हैं, तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना। तो सबसे पहले इस स्थिति में बैठेंगे, ये दोनों उंगलियों को अपने चिन पर लगाना, बैक रिलीज, बैक रिलीज, बैक रिलीज। ऐसा हम 10 बार करेंगे। दूसरे अभ्यास में गर्दन को पीछे ले जाएंगे, एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड। सांस भरते हुए पीछे ले जाना, सांस छोड़ते हुए आगे ले आना, फिर से सांस भरते हुए पीछे ले जाना, सांस छोड़ते हुए आगे ले आना। ऐसा भी हम 10 बार करेंगे। तीसरे अभ्यास में गर्दन को साइड में ट्विस्ट करना, और जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर देखना, साइड पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। इनहेल अपोजिट साइड, एक्सेल। ऐसा भी 10 बार दोनों तरफ करेंगे। फिर गर्दन को साइड में बेंड करना, एक्सहेल करते हुए वापस ले आना, इनहेल करते हुए दूसरी साइड में बेंड करना, एक्सहेल करते हुए वापस ले आना। इसको भी आप 10 बार दोहराएंगे। और अंतिम अभ्यास में गर्दन को आगे झुकाना और पूरा बड़ा चक्र बनाना। Try to make a big circle as big as possible, clockwise and anti-clockwise. फिर से clockwise और फिर से एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को सामने ले आएंगे, इसको भी हम 10 बार दोहराएंगे। फिर हम आ जाते हैं हमारे कंधों पर। कंधों का बहुत सरल सा मूवमेंट, अप डाउन, अप डाउन, बहुत झटका नहीं देना है, इजी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ऐसा हमें 10 बार करना है और फिर कंधों को ढीला छोड़ देना है। यहीं से कंधों का दूसरा मूवमेंट, चक्राकार मूवमेंट, पूरा 10 बार।
कोई जल्दबाजी नहीं। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे और फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कंधों की अकड़ाहट, कंधों की जकड़न सब दूर। 10-10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद हाथों को ढीला छोड़ देंगे। कंधों का लास्ट स्टेप हम लेंगे इस तरह से, आपकी जो सबसे बड़े वाली उंगली है, सेकंड फिंगर, उसको अपने कंधे पर टिकाना, दोनों एल्बोज को आपस में मिलाना, अप बैक डाउन। ऐसा करते समय कंधे और पीछे कमर के निचले हिस्से तक पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 10 बार क्लॉकवाइज कर लिया और फिर 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज करना है। 10-10 बार ऐसा करने के बाद हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बहुत सरल सा अभ्यास है, सब कर सकते हैं, पर जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस के साथ अभ्यास करना है। कंधे के बाद हमारा अगला जॉइंट आता है कोहनी। हाथों को सामने ले आएंगे, सांस भरते हुए हाथों को फोल्ड करना, हथेलियां हमारे कंधों को छू गई, सांस छोड़ते हुए सामने ले आए। आप में से बहुत सारे लोग ये अभ्यास ऑलरेडी करते होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, करते करते जल्दी 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 ऐसे ऐसे फास्ट, ये नहीं करना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। पेशेंस के साथ, हमने कहा हाई बीपी के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, उनको आराम तभी मिलेगा जब वो बिल्कुल सुकून के साथ, टेंशन से दूर होके, अरे इसको खत्म करने की भी अगर टेंशन ले लोगे तो कैसे स्वस्थ रहोगे। तो बिल्कुल शांत भाव से 10 बार ऐसा किया, हाथों को ढीला छोड़ दिया। फिर हाथों को सामने ले आए, सांस भरते हुए हथेलियों को अपनी तरफ, ऐसे पकड़ के भी करते हैं पर उसकी जरूरत नहीं है, अपनी तरफ खींचा, नीचे की तरफ ले गए, फिर अपनी तरफ ही खींच लिया। सो इनहेल, ऐसा हमें 10 बार करना है, हाथों को ढीला छोड़ देना है। अब ये नहीं करना कि अरे इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, सब एक साथ नहीं। रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मूवमेंट हमने दिया है उसके बाद जब आप इन्हें ढीला छोड़ेंगे तभी रक्त का प्रवाह होगा। आप देखिए ना, आप मुट्ठी बनाते हैं, कस के मुट्ठी बनाई, फिर खोल दी, तो क्या होता है, जब कस के मुट्ठी बनाते हैं सफेद हो जाता है, एकदम खोलेंगे सफेद और फिर एकदम लाल, क्यों, रक्त का प्रवाह उस एरिया में हो जाता है। तो रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले अभ्यास में हम इस तरह से मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा भीतर रहेगा और चक्राकार मूवमेंट देना है। ट्राई टू गिव अ सर्कुलर मूवमेंट 10 टाइम्स। आपको कड़कड़ की आवाज सुनाई दे सकती है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमें अपनी हथेलियों से, स्पेशली रिस्ट का प्रैक्टिस है ये, कलाई का, और फिर शरीर को ढीला छोड़ देना। अंतिम अभ्यास उंगलियों का, पूरा चौड़ा उंगलियों को खोलना, मुट्ठी बना देना। सो इनहेल, एक्सहेल, एंड रिलैक्स। अब हमारा ये पूरा, यानी गर्दन से लेके उंगलियों तक का क्रम पूरा हो गया। अगला जॉइंट क्या आता है, अगला जॉइंट आता है हमारा कमर। तो कमर के लिए हम क्या अभ्यास लेंगे, पैरों को इस तरह से सामने फैला देंगे, ठीक है। अभी इससे पहले की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हो सकता है आप जमीन पे ना बैठ पाएं तो आप कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, बट ये अभ्यास आप जमीन पे बैठ के कर सकते हैं, इसमें घुटनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो कमर को सीधा रखते हुए बैठे और हाथों को ऐसे पीपल के पत्ते जैसी आकृति बना ली हमने। देखिए पीपल के पत्ते जैसा लग रहा है ना, तो पीपल के पत्ते की आकृति बना ली, इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब सांस भरते हुए ट्विस्ट करना है। आप सोच रहे होंगे जनरली जब हम योगाभ्यास करते हैं कहीं भी जाके तो वो सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हैं, तो ये भारत योग में हम उल्टा क्यों करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत योग में ये ब्रीदिंग डिफरेंट क्यों है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। हम, अगर आपके प्रश्न हुए, जिज्ञासा हुई, तो उस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज तो अभ्यास करते हैं, इस स्थिति में आ गए, आप सांस भरते हुए ट्विस्ट किया और इस पत्ते को मेंटेन करना है, यानी हाथों को दूर नहीं रखना। सांस छोड़ते हुए वापस आ गए, इनहेल,
देखिए पत्ता बना हुआ है ना हमारे हाथ से, ये जरूरी है। कभी कभी हो सकता है आप यहीं तक रुक जाए, वो गलत हो जाएगा। इसको मिला के रखना है। आपका यहीं तक जाए यहीं तक करिए, लेकिन मिला के रखना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। गुरुदेव कहते हैं 10-10 बस। तो दोनों तरफ 10-10 बार किया, हाथों को पीछे ले गए और गर्दन को ढीला छोड़ दिया। अब यहीं से आप अपनी कमर के बल लेट जाएंगे, क्योंकि यहां हम कमर का अभ्यास कर रहे हैं ना, तो कमर का पूरा अभ्यास करना जरूरी है। तो इस स्थिति में आ गए और यहां से एड़ी पंजे मिला लिए, फिंगर्स को इंटरलॉक किया, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले गए और पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना। यानी हथेलियां, शरीर का जो अपर हाफ है वो ऊपर की तरफ स्ट्रेच्ड है, कमर से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ स्ट्रेच्ड है। देख पा रहे हैं हमारे पैरों की मूवमेंट को। फिर सांस छोड़ते हुए साइड से हाथों को वापस लाना है। ऐसे वापस नहीं लाना, ऐसे वापस लाना है, ताकि आपके शोल्डर का पूरा मूवमेंट हो। फिर से एक बार देखिए, इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सेल, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। ऐसा आप 4 से 5 बार करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। और फिर दोनों पैरों को फोल्ड करना ऐसे कि आपकी एड़ियां आपके हिप्स को छू जाए। अब हो सकता है कुछ साधकों से ऐसा ना हो, उनका पैर यहीं तक जाए, ओके, एब्सोल्युटली फाइन, कोई अपने साथ जाती नहीं करनी। पर जिनका यहां तक जा सकता है वो यहां तक जरूर लेकर के जाए। अब इस स्थिति में आपके दोनों जो घुटने हैं वो आपस में मिले रहेंगे। फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे और सर के नीचे टिका देंगे। हम थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं, ये काफी कुछ सजा रखा है यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारे हाथों का मूवमेंट नहीं हो पा रहा। तो इस स्थिति में आ गए। अब कोहनियां जमीन से चिपकी हुई हैं, घुटने एक दूसरे से चिपके हुए हैं, पंजे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। बस थ्रू आउट प्रैक्टिस ये चिपके ही रहेंगे, हमें इन्हें अलग नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, सांस भरते हुए पैरों को एक तरफ ले जाना, गर्दन को दूसरी तरफ ले जाना। अब आप देख रहे हैं इसमें हमारे पंजे एक दूसरे के ऊपर हैं, घुटने एक दूसरे के ऊपर हैं और दोनों हथेलियां जमीन से चिपकी हुई हैं। हमने यहाँ पर हथेलियां नहीं, सॉरी, कोहनियां, हमने यहाँ कोहनियों को उठाया नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये गलत है। जितना पैर जा पाए ओके, बट कोहनी जमीन से नहीं उठेगी। सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। सांस भरते हुए पैरों को दूसरी तरफ ले जाना, गर्दन को अपोजिट साइड ले जाना। ऐसा जब आप करेंगे तो आपकी किडनीज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी जॉइंट के साथ साथ ये हमारे और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर रहा है ये वाला प्रोटोकॉल। ऐसा हम 5 बार दोनों तरफ करेंगे। पैरों को फैला देंगे, हाथों को वापस ले आएंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब हमारा लास्ट अभ्यास ये कमर के लिए, एक पैर को फोल्ड किया और जो पैर फोल्ड हुआ है उसका तलवा दूसरे पैर की इनर थाई को टच कर जाएगा। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका देना और यहां से सांस भरते हुए इस पैर को उठाना और दूसरी तरफ ले जाके जमीन से छू देना। गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। यहां पर ये समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि भले ही आपका घुटना जमीन को छुए या न छुए, पर आपकी जो कोहनी है वो जमीन से नहीं उठेगी, कोहनी जमीन पर चिपकी रहेगी। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए पैर वापस। फिर से इनहेल, एक्सेल। 5 बार
5 टाइम्स हमने इस पैर से रिपीट कर लिया। उसके बाद हम पैर की स्थिति बदल देते हैं अपोजिट साइड से। इस ही क्रम को दोहराना। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale। पैरों को वापस ले आएंगे, इसको भी 5 बार दोहरा लेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब यहीं पर हम अपने स्पाइन के रिलैक्सेशन के लिए एक अंतिम अभ्यास लेंगे। बहुत सरल है, देखिए क्या करना है। दोनों पैरों को हम फोल्ड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। दोनों पैर फोल्ड हो गए, बिल्कुल सरलता से, सुगमता से। थोड़े से इसमें मॉडिफाइड वर्जन्स हम दे रहे हैं इस प्रोटोकॉल में, जैसा कि हमने कहा हर कोई कर सकता है, तो इसलिए ऐसी क्रियाएं जो जिनमें डाउट है कि भाई कोई कर सकता है नहीं कर सकता, उसका हमने मॉडिफाइड वर्जन दे दिया, ठीक। तो यहां से सांस छोड़ते हुए इस तरह से पैरों को फोल्ड कर लेना, हाथों को इंटरलॉक कर लेना और पेट के अगेंस्ट प्रेस करना। फाइनल स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर सांस भरते हुए पैरों को जमीन से छूना और घसीटते हुए सीधा कर लेना। आपकी कमर पर एक्सट्रीम रिलैक्सेशन अनुभव होगा। फिर से सांस छोड़ते हुए पेट के अगेंस्ट लाना। अब यहां आप गर्दन भी उठा सकते हैं, बट जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या कोई और बैक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो इसी तरह से अभ्यास करें। और फिर पैरों को सामने फैला दीजिए। अगला जॉइंट हमारा आ जाता है कूल्हा, हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट के लिए पैर को ऐसे फोल्ड किया, और इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं, तो हम बैठ के दिखा देते हैं आपको। यानी हिप जॉइंट की प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से डायगोनल दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक हाथ से हमने पैर को पकड़ लिया, दूसरा घुटने के नीचे। अब इसको अप डाउन, अप डाउन, यानी इनहेल, एक्सहेल, ठीक है। 10 बार ऐसा कर लीजिए। फिर दूसरी तरफ इसी को दोहराना, इनहेल, एक्सहेल। कमर सीधी रहेगी। अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है तो इसको लेट के भी कर सकते हैं। 10-10 बार ऐसा कीजिए। हिप जॉइंट के लिए ही दूसरा अभ्यास, जैसे हम बच्चे को गोद में ले लेते हैं, ऐसे अपने पैरों को गोद में ले लीजिए और पूरा चक्राकार मूवमेंट देना। कुछ लोगों को हिप जॉइंट पर कड़कड़ की आवाज आ सकती है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, परेशान नहीं होना। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कर लीजिए। फिर दूसरे पैर से इसी को दोहराइए, क्लॉकवाइज, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैरों को आपस में मिला, अप डाउन, अप डाउन, इजी। और फिर पैरों को सामने की ओर फैलाकर, हाथों को पीछे टिकाकर गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। अब फिर से एक बार हम पेट के बल लेटेंगे और पेट के बल लेटकर करेंगे सर्प गति का अभ्यास। एड़ी पंजे मिले हुए हैं, कोहनियां जमीन पर है, और अपनी चिन को, ठुड्डी को अपनी हथेलियों के बीच में टिका देना। नाउ मूव अहेड स्टेप बाय स्टेप। शरीर नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ आपके एल्बोज मूव कर रहे हैं। गर्दन के पीछे पड़ने वाले एक्सट्रीम रिलैक्सेशन को फील करें। फिर एक एक स्टेप सीने के नजदीक कोहनियों को लाना,
जो बिल्कुल नजदीक ले आए और लगे और नजदीक नहीं जा सकता तो यही रुकेंगे। गर्दन को आगे ऐसे नहीं झुकाना है, गर्दन सीधी रहेगी और रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। इन गतियों का निर्माण मोक्षायतन योग संस्थान में वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी द्वारा हुआ है और ये वो गतियां हैं जिनका सभी अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग। 3 से 4 बार इसका अभ्यास करेंगे। हाथों का तकिया बना लेंगे, पैरों को खोल लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यहां से अंतिम अभ्यास के लिए आप फिर से अपने कमर के बल आ जाएंगे। अगला जॉइंट आ जाता है हमारे घुटने, और ये घुटनों की क्रियाएं आप बैठ के भी कर सकते हैं, बट मोस्टली जिनको बैक पेन होता है या जिनको घुटने में भी दर्द होता है वो भी बैठ के इसका अभ्यास नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको लेट कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आना, पैर को फोल्ड कर लेना, फिंगर्स को इंटरलॉक करके थाइस के पीछे टिका देना, ढीला छोड़ दीजिए पैर को बिल्कुल। अब ये ऐसे झुका हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए सीधा 90 डिग्री के एंगल पर। ओके, यहां से सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए फोल्ड करना। बहुत धीरे धीरे इसे 10 बार आप कर लीजिए। 10 बार ऐसा किया, फिर इसी को 10 बार दूसरे पैर से दोहराया। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। अब फिर से इसको पकड़ा और चक्राकार मूवमेंट 10 बार हमको देना है। पूरा सर्कुलर मूवमेंट देंगे क्लॉकवाइज, एंड देन पूरा सर्कुलर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। दस बार ऐसा करने के बाद दूसरे पैर से भी इसको 10 बार दोहराना। क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। जिनको घुटनों में दर्द है उनको कड़कड़ की आवाज आ सकती है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा करने के बाद फिर आप पवन मुक्त क्रियाओं का, सूक्ष्म क्रियाओं का अंतिम अभ्यास हमारे पैर पर फोकस कीजिए। सांस बिल्कुल नॉर्मल गति से चलेगी और फिर सांस भरते हुए पंजों को अपनी तरफ खींचना, सांस छोड़ते हुए पंजों को नीचे की तरफ ले जाना। अब यहां पर जब आप पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये पूरे एरिया में आपको खिंचाव महसूस होगा, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। पैरों में दर्द रहता है, दर्द की समस्या रहती है, उन सब में भी आराम हो जाएगा। ऐसा 10 बार करेंगे, ढीला छोड़ देंगे और फिर जिस तरह हाथों की मुट्ठी बनाई थी ऐसी पैरों की मुट्ठी बनाना, छोड़ देना। अरे अपने पैरों से आप पूरा दिन कितना काम लेते हैं, इतना वजन बेचारे पैर उठाते हैं पर उनको विश्राम देते ही नहीं है। तो इस स्थिति में आ जाएं, 10 बार ऐसा करना नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब एक अंतिम अभ्यास हमें जरूर लेना है। क्या है वो अभ्यास, वो आप देख लीजिए। उस अभ्यास के लिए हम थोड़ा सा अपना मैट आगे कर देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से उसे समझ पाए। इस अभ्यास में हम क्या करते हैं, जो भी कोई दीवार, जैसे हमारे पास ये है, तो इससे ही अपने अभ्यास क्रम का एंड हमें करना है। तो हम बिल्कुल इस दीवार के पास आ गए और हमने अपने जो हिप्स हैं उनको इससे टच कर दिया, ठीक है। अब अपने पैरों को ऊपर ले जाइए, हाथों को खोल दीजिए और थोड़ी देर इस स्थिति में जरूर रुकिए। देखिए आप शीर्षासन नहीं कर सकते, आप अभी सर्वांग आसन नहीं कर सकते, हर कोई नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं वो करें, बहुत बढ़िया। लेकिन जो वो भी कर सकते हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस ऐसा अभ्यास है भारत योग का जिसमें रक्त का प्रवाह ऊपर की तरफ आता है और इसके लाभ ही लाभ हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है, खासतौर पर जो वेरिकोज वीन्स
यानी अनेक और समस्याएं, आपको पैरों में गांठें हो जाती हैं, उन सब में ये लाभकारी है। कम से कम 2 मिनट गिन के इस स्थिति में जरूर रुकें और फिर पैर को वापस ले आएंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें अपने आसन में लेट जाना है। अब लेट के क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेटे और श्वास का प्रभाव आप देखिएगा कि जॉइंट खुल गए ना पूरे के पूरे, तो सांस अलग ही गति में आएगी। तो एक हाथ पेट पे रख लीजिए, एक सीने पर, और फिर पूरा सांस भरना, पेट फूल जाएगा, सांस छोड़ देना। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसा 10 बार करेंगे, फिर पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने एक एक शरीर के अंग को रिलैक्स करेंगे। इस वक्त आप, हमारा एक वीडियो है योग निद्रा का, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हम उसका लिंक शेयर करवाएंगे। आप वो वीडियो चला लीजिए, 10 मिनट का वीडियो है, और योग निद्रा करिए। और फिर साइड एंड देन सिट डाउन। बस ये सरल सा अभ्यास। और अपने अभ्यास को पूर्णता पर कैसे लाएंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ। यानी हम अपने आसन में बैठे, और आसन में बैठने के बाद हमें क्या करना है, हम जरा देख लें कि हमारा कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिव है। हमारा इस वक्त राइट स्वर चल रहा है, हमारा इस वक्त लेफ्ट स्वर चल रहा है। आपका जो स्वर चल रहा हो आप उधर से शुरू करें। तो जो स्वर कम एक्टिव है उसे बंद किया, और जिधर से ज्यादा सांस आ रहा है उधर से लेना शुरू करें। पूरा गहरा सांस लेना। अब जिधर से सांस लिया उसे बंद कर दें, दूसरी तरफ से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। कंप्लीट एक्सलेशन। अब पूरा सांस छोड़ दिया, जिधर से छोड़ा उधर से फिर से सांस लेना। दूसरी तरफ से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ये एक क्रम है। आप जब इसको दैनिक दिनचर्या में लेंगे तो आप इसको कम से कम 5 बार, अधिक से अधिक कितनी भी बार कर सकते हैं। अपने सत्र को पूर्ण करेंगे प्रणव उच्चारण के साथ। आसन में बैठे, नासिका से सांस लेना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबको सुखी रखो भगवान, सबको दो सद्बुद्धि ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। तो आज के सत्र में इतना ही। बस कुछ चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि ये जो हमने प्रैक्टिसेस ली हैं ये निरापद है, प्रत्येक व्यक्ति इनका अभ्यास कर सकता है। पर फिर भी अगर आपको लगता है मेरी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक समस्या है, तो हमारे बड़े प्यारे 2 बैचेस होते हैं, सुबह 6 से 7 और शाम को 7 से 8, जिसमें हमारे एक्सपर्ट टीचर्स आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आपको अभ्यास कराते हैं। यानी आप आमने सामने करते हैं उनके साथ अभ्यास। तो आप उन सेशंस में, उन क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। आज के सत्र में इतना ही। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।